जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की एकादशी की आप सभी दोस्तों को बहुत 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 सारी बधाइयाँ। और आज की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विशेषता है, आज की वीडियो में ये सारी बातें करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसके बाद एकादशी के व्रत की कथा जरूर से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की एकादशी का क्या नाम है। आज की एकादशी का नाम सठ तिला एकादशी है। और नाम से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज के दिन किस चीज़ की विशेषता है, किस चीज़ का विशेष महत्व है। जी हाँ, आज के दिन तिल का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन तिल हमें, जब हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो हमें तिल जरूर भगवान जी को अर्पण करना चाहिए। और तिल डाल के स्नान जरूर आज के दिन करें, तिल का दान करें। कहते हैं आज के दिन जितना तिल दान करते हैं उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करते हैं। तो आज के दिन तिल जरूर दान कीजिए। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो भी, और जो नहीं करते हैं वो भी आज के दिन तिल, जो भोजन हम करते हैं या फलाहार करते हैं उसमें हमें तिल का भोजन जरूर करना है। तिल को जरूर से आप भोजन में शामिल करिए। तो आज के दिन तिल की विशेष महत्वता है, इसलिए इस एकादशी का नाम सठ तिला एकादशी है। तो चलिए, अब आप सभी को मैंने बता दिया है कि आज के दिन किस चीज़ की महत्वता है। और अभी एकादशी के व्रत की कथा करने वाले हैं। तो चलिए, व्रत की कथा करने के लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और उसके बाद कथा शुरू करेंगे। तो चलिए, तुलसी दल ले लेते हैं। और ये देखिए, तुलसी दल हाथ में ले लिया है। और आज के दिन जो लोग व्रत करते हैं वो उन लोगों के सभी रोग दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो चलिए, आज की कथा कर लेते हैं सठ तिला एकादशी की। उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और उसके बाद से कथा करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी है, इसके लिए कौन सी विधि है, इसका क्या फल है। महाप्रभु, आप कृपा करके यह सब बताने की कृपा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वह सठ तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सठ तिला एकादशी की कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलिस्त ने दालभ्य से कही थी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलिस्त ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि बुरे पापों से कैसे मुक्त हो जाता है। दूसरों की निंदा करता है और दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक में नहीं जाते हैं, इसका क्या कारण है। इस पर पुलिस्त ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि में जागरण तथा हवन भी करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए
का उद्धार कीजिए। हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुक्ष अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह 60 तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक पाप नष्ट होते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस 60 तिला एकादशी का क्या पुण्य है और क्या कथा है, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह का व्रत करती रही। इससे उसका शरीर दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह ब्राह्मणी बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इससे उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया, तो उसे मैं लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी ने भी शरीर त्याग दिया और स्वर्ग आ गई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को आई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो 60 तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने 60 तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार 60 तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को 60 तिला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, आज की ये 60 तिला एकादशी के व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है और इसका महत्व बताया है। आज के दिन किस चीज़ की विशेष महत्वता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।